Students, good morning, good afternoon, and good evening. As you know, our chapter, The Tiger King, is going on. In this video, we shall discuss about the chapter, The Tiger King, in detail. In last video, we could see that prophecy made by astrologer and the end of the Tiger King. Now we are going to discuss the manner of his death is a matter of extraordinary interest. अब यहाँ पर हम जो टाइगर किंग की डेथ है उसके मैनर, उसके तरीके को देख रहे हैं और इसमें वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रुचिकर पॉइंट है. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये केवल कहानी के ही अंत में प्रत्यक्ष हो सकता है. द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट, और सबसे ज़्यादा जो फैंटेस्टिक और द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स, जो इंटरेस्टिंग साइड है इसकी ऑफ हिज डिमाइस ऑफ द डेथ ऑफ द टाइगर किंग वाज दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, कि वो किस तरह से बोर्न हुआ. Astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. और एस्ट्रोलॉजर्स ने जो है पहले से ही ये बता दिया था कि एक दिन जो टाइगर किंग है उसको भी मरना है. द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरो, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed hard. तो यहाँ पर जो टाइगर किंग है, यहाँ प्रोफेसी जो है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा एक भविष्यवाणी टाइगर किंग के बारे में की गई, और ये बताया गया कि जो टाइगर किंग है वो एक इस तरह से ग्रो अप होगा, इस तरह से बढ़ेगा कि वो वॉरियर ऑफ वॉरियर यानी योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरोज़ का हीरो होगा और चैम्पियंस का चैम्पियन होगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस होगा वो. लेकिन दे बिट देयर लिप्स, लेकिन वो जो हैं कौन, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपने होठों को दबा लेते हैं, अपनी बात को रोक देते हैं. एंड swallowed हार्ड, और अपने जो लिप्स हैं उनको अंदर की ओर दबाते हैं. वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब वो आगे कहने के लिए मजबूर होते हैं तो एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो वो इस बात पर पहुंचते हैं. दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. वो जो है इसको एक सीक्रेट के रूप में मानते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है परिलक्षित नहीं किया जा सकता है. इट कैन नॉट बी अपेयर बिफोर ऑल, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और अब हमें जो है बोलने के लिए जोर दिया जाता है. द चाइल्ड बोर्न अंडर हिज स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, और उन्होंने कहा जो चाइल्ड अपने नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, विल वन डे डाई, वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ और एंड, उसको भी जो है एक दिन अपनी मृत्यु का सामना करना है. एट द वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण जो है एक बहुत बड़ा जो मिरेकल कह सकते हैं कि चमत्कार उस समय में हुआ. और वो क्या था? एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जुंग बहादुर. और 10 days का जो बेबी था, जो राजा जब बोर्न हुआ था, और 10 days में ही उसके बारे में, यानी जो जिलानी जुंग बहादुर था उसके बारे में, या उसके शब्द जो हैं वो निकल पड़ते हैं, या वो जो है बड़े ही स्पष्ट रूप से बोलता है और वो कहता है ओ वाइज प्रोफेट्स, और वो कहता है अरे बुद्धिमान प्रोफेट्स जो साधु संत होते हैं वो. और वो कहता है
वाइज प्रोफेट everyone stood transfixed to stupefaction। तो यहाँ जो स्टूपिफैक्शन है उसके लिए कहा गया है कि एंड एवरीबडी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, जो भी कोई आया हुआ था वहाँ पर, एकदम जो भी आने वाला था, इन स्टूपिफैक्शन, वो एकदम जो है आश्चर्य में पड़ जाता है। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और आंखें बिल्कुल जो पलक है उसको झपकाते हैं। और ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक, वो कहता है जो जिलानी जुंगजुंग बहादुर है, वो 10 डेज का बेबी है, वो कह उठता है कि अरे प्रोफेट, ये मैं ही हूँ जो बोला हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब जो है किसी तरह का कोई संशय नहीं है। इट वाज दैट इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। तो जो 10 days का बेबी है और जो नवजात बेबी है, who had enunciated the words, उसने जो है वर्ड्स को बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby, और जो चीफ, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, वो बच्चे की ओर बड़े ही ध्यानपूर्वक देखता है, गौर लगाकर देखता है। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो भी इस अर्थ पर पैदा हुआ है, वन डे हैव टू डाई, उसको जो है एक दिन मरना ही होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, हमें तुम्हारी इस भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है इसको जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस मैनर ऑफ दैट डेथ, तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि तुम उस डेथ के मैनर को बताएं कि किस तरह से उसकी डेथ होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, और जो छोटा बेबी है वो अपनी जो स्क्वीकी मतलब थोड़ी जो चहचहाट वाली बेबी के तरह निकलने वाली आवाज़ में कह देता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी फिंगर को अपनी नोज पर रख लेता है। द बेबी वेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, और जो बेबी केवल 10 days का है वो अपने लिप्स को बोलने के लिए अपने लिप्स खोल देता है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और इसने जो है बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्वक क्वेश्चन किया। इनक्रेडिबल, और वो भी अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता हो। रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, और ये क्या है, जो कि वॉर ऑफिस से निकला हुआ कोई न्यूज़ है, देन फैक्ट, फैक्ट के मुकाबले। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है अपनी फिंगर को अपनी नोज से हटाता है। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखें जो छोटा राजकुमार है उस पर लगाता है। द प्रिंस वाज बोर्न इन द 4 hour ऑफ द बुल, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज़। तो यहाँ पर बात की गई है जो प्रिंस है, जो बेबी है, वो बुल आवर्स में, बुल आवर का मतलब होता है जो वृषभ राशि होती है उसमें पैदा हुआ है।
द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर जो है अपने आप में वो एक दूसरे के शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया कि जो डेथ है वो टाइगर से होती है, टाइगर से ही होगी। एंड you may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger, और आप सोच सकते हैं जो क्राउन प्रिंस जो राजकुमार था जुंगजुंग बहादुर मुकुट लगाए हुए, वो क्या करता है, was thrown into a quake, क्वैक वो उसके अंदर एक ट्रेम्बलिंग सी आ जाती है, वो कपकपाता है। व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर, जब वो टाइगर वर्ड को सुनता है। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, तो वास्तव में यही तो जो नहीं हुआ है, वास्तविकता तो यही है। एज सोन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, और जैसे ही उसने इस बात को सुना तो क्या हुआ, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, और जो क्राउन प्रिंस है वो बड़ी गहराई की जो है टाइगर की साउंड निकालता है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके लिप्स से जो है बड़े ही खतरनाक वाले शब्द निकलते हैं। लेट्स टाइगर बिवेयर, चलिए अब जो टाइगर्स हैं उनको सावधान कर दीजिए। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफल इन प्रतिबंधपुरम, ये जो बात थी केवल एक रूमर राइफ, ये बात केवल एक कहने का यहाँ पर मतलब है एक अफवाह की तरह फैली। बट हिज हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, और इसका जो हिंडसाइट है, अंदरूनी पार्ट है, वी माइट कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, और हम निष्कर्ष में इस बात तक पहुँचेंगे कि निष्कर्ष स्वरूप ये जो है एकदम सही बात ठहरती है। Now in the next video we shall discuss the second part of the same story, the Tiger King. So thank you for watching.